ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की कुछ खास बात है करके लाया हूँ, ऐसी जुगाड़ लाया हूँ जो आपकी हर इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान हर उस तक एक पीरियोडिक टेबल में स्ट्रक्चर पार्ट रखा है, दूसरे में प्रॉपर्टीज रखा है। देखो इस तक समझिए 21 से लेकर 30 तक पहला थर्ड पीरियड वाला, और 21 में 9 स्टूडेंट 21 में 9 ब्लॉक में छठ होंगे, 1 2 3 4 5 6 देख लिया, 6 है इसलिए मैंने 6 लगा दिया। आप ज्यादातर देखोगे S2, ज्यादातर आप देखोगे B6, ज्यादातर देखो हाइड्रोजन है, पहला हाइड्रोजन, लिथियम 11 है, 19 है, बीना 19 में बता रहा हूँ, ये बीना हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम वीडियम कैल्शियम करके क्या है, ये बीना का तरफ से बढ़िया, ये बीना का तरफ से बढ़िया, पहला है। दूसरा है बेटा मांगे काज कर बाप रोए, यानी बेटा ने बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, ध्यान समझिएगा। 14 वाला कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, और 15 वाला नाना पाटेकर ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी डाले, नाना पाटेकर ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी हो गए, वो स्टाइल से टीपो बच्चू और फिर जिंदा रहेगी, ये नानी आराम पर जिंदा रहेगी, जबरदस्त है। ये 3D इन्वेशन काम करेगा, इसको 3D बोलते हैं, इसको 4D बोलते हैं। ऐसे क्रोमियम साइंस तेरी वजह से मनुष्य फिर से कोबाल्ट के काबल की खोज में निकल पड़ा डाला, और एक बार ध्यान समझना, यानी जरा निभा मौत तक रुकावट रास्ते में पड़े तो आगे कूद जा, यानी गरीबों को में याद रखिएगा, 13 से 18 तक ब्लॉक में याद रखिएगा, तो 26 लेके ध्यान करना, ऊपर 28 लेके यानी कैसा ले लिया कि यार 26 नो करेगा। इसी पर मैं कुछ चीजें फाइंड कर रहा हूँ, कैसे क्या होते हैं मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मान लीजिए पीरियड हो गया आपका नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब देखना कैसे कैसे जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। एक में क्या होगा, सिर्फ भाई n का मान 1 रखोगे तो सिर्फ क्या होगा, मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर रखना है। देखो यहाँ वैल्यू रखकर आप देखो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, अगर रखोगे तो 1s आएगा, सिर्फ 1s ही आ सकता है। और दूसरे में क्या होगा, 2s 2p आएंगे, 1s आ सकता है n का मान, 1s 1p क्या रख सकते हैं, खैर कोई बात नहीं है, 2s 2p यानी 2p जाएगा, ठीक है, 3s 3p, तीसरे में भी यही कंडीशन है, सहज जैसा सो जाओ। चौथे में देखो भाई साहब 4s है, फिर उसके बाद क्या है भाई, देखो इस पर n का मान 4 रख दो जहां जाए, अब n का मान 4 में 2 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई साहब, 3D आएगा क्या, नहीं नहीं, f ला का कोई कंटेंट नहीं है, इसका कंटेंट है, इसका कंटेंट है, 4 में से घटाओगे 3 आएगा, 3D, उसके बाद 4p आएगा, है ना। मतलब एक बात देखिए 5p में मैं बता रहा हूँ, 5p में 5s और 5s के बाद क्या आएगा, 5s के बाद ऑडियंस आपको क्या महसूस दिखा दे रहा, अगर 5 में से 2 को माइनस कर देते हैं मजा नहीं आएगा, 6 में और 7 में ही आता है। चलिए 5 में 1 घटाएंगे 4d हो जाएगा, और यहाँ सफरिंग आएगा 5p तक, ओके। आइए 6s, फिर इसके 6 में 2 घटाओगे तो 4f आएगा, पहले 4 में जाएगा, फिर इसके 6 में ही 1 घटाओगे तो 5d जाएगा, और फिर उसके बाद 6p जाएगा, है ना। और उसके बाद देखो 7s में क्या घटाएंगे, 2 माइनस कर देना बच्चा, 2 माइनस करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा मेरा, 7 में से 2 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 5f, और इसमें से अगर 1 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा हमारा 6d, और अगर आप इसमें से और माइनस क्या कोई माइनस नहीं हुआ, देखते रहने, एक एक कंसेप्चुअल चीजों को मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स में लिख दे रहा हूँ, अब भाई कितने हो सकते हैं, देखो यहाँ पर 2 हो सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, यहाँ पर 6, देखना मैं पूरे काउंट कर दूंगा अभी, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 14, यहाँ पर 10, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 14, और यहाँ पर 10, और यहाँ पर 6। कुछ बातें आपको समझ में आ रही है मेरी बात, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ऑडियंस में क्या सपोर्ट कर रहा हूँ उस बात को आप समझिए, मैं बोलना एक्चुअली में क्या चाह रहा हूँ आपसे, एक्चुअल में आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट समझाने के चक्कर में मैं परेशान हूँ। कम से कम पहला में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है कि नहीं, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तीसरा में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चौथा में 18 हो जाएंगे, और 5वें में भी 18 हो जाएंगे, ध्यान समझना, और इसमें 14 और 10 10 18 18 14 दूनी 28 28 स्टार 32 हो जाएंगे यहाँ पर, ऑडियंस यहाँ पर भी विजिबिलिटी 32 हो जाएगी, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ऑडियंस एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप इस चीज की फर्क अंदाज जो भी करना चाहते हैं आप कर लीजिए, एक बार एक्साइटेड मोमेंट पर मैं कह रहा हूँ इस चीज को एक बार देख लीजिए कि 1s2 एस ब्लॉक में मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि मैं आपको समझा दूं यहाँ पर कि यस पी डी एफ में आप जो देख रहे हैं यस में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने घुसेंगे, 2, समझ रहे हैं। अच्छा ऑर्बिटल एक हो सकता है, मैं लिख दे रहा हूँ
यहाँ ऑर्बिटल ORBITAL ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं? एक हो सकते हैं। यस ब्लॉक में उपकोषों की संख्या हो सकती है, ऑर्बिटल्स एक हो सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ऑर्बिटल 3 हो सकते हैं। डी ब्लॉक में ऑर्बिटल 10 हो सकते हैं लेकिन इसमें 5 ही हो सकता है, इसमें 14 हो सकता है, 7 हो सकता है ऑर्बिटल। मतलब ऑर्बिटल की संख्या एक हो सकती है, उपकोष जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की चांसेस होता है भैया, वहां पर क्या होगा देख रहे हो आप। मतलब जस्ट दूना है, एक डिब्बे में सिर्फ एक। भाई एस में कितना डिब्बा हो सकता है? सिर्फ एक। ये सारी बातें एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में बता दी गई है भाई साहब, कोई दिक्कत कोई फॉर्चून कोई चीज नहीं है, लेवल है। ठीक है, आई होप मुझे पता जहां से चल पा रहा है कि आपको इतनी बातें पता चल गई हैं कि अपने को कैसे किस तरीके से मैकेनिज्म के साथ सेट करना है। इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप देख सकते हैं 2 8 8 18 18 32 32। लघु लघु कहते हैं इसको भी, मतलब इसको दीर्घ लघु, इसको लघु, इसको लघु, इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दीर्घ, इसको दीर्घ और इसको दीर्घ, मतलब बड़ा से बड़ा उसको कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइजेशन करने के लिए। अब आ जाइए थोड़ा सा इसको पीरियड में देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये इस तरीके से मूव करेंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान देना, 6 और 7 वाले में ज्यादातर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अब ऑडियंस मैं कुछ बातें आपको, अब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले एस ब्लॉक का निकाल कर मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर बताऊंगा, फिर उसके बाद डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा, और फिर उसके बाद एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर बताऊंगा आपको। और फिर जो इनसे एक्सपेंशन मिल रहा है, जो अपवाद मिल रहा है, उनको मैं बताऊंगा कितने। और एक चीज मैं बता दूं, पी ब्लॉक का कोई अपवाद नहीं होता है, पी ब्लॉक में आपको अपवाद नहीं मिलेंगे। आपको अपवाद डी ब्लॉक में मिल सकता है, एफ ब्लॉक में ज्यादातर मामला में अपवाद मिलता है तो डी ब्लॉक में ही मिलेगा, एफ पी ब्लॉक में अपवाद वगैरह नहीं मिलते। हाँ ये बात सत्य है, पी ब्लॉक में मेटल हो सकता है, नॉन मेटल मेटलाइट सब कुछ हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता है ना कि डी ब्लॉक में अपवाद मिलेगा बट पी ब्लॉक में अपवाद नहीं मिलेगा। आइए दिखाते हैं आपको, एक एक कंसेप्चुअल फीलिंग कराएंगे आपको, कहाँ कराएंगे वो मुझे मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटा देते स्टूडेंट, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसका अभी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ याद रखना, अगर 2 है तो उसमें सिर्फ 2 ही घुसेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ, देख लो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ एस घुसेगा, यहाँ पर एस पी दोनों जाएगा, यहाँ भी एस पी जाएगा, यहाँ एस डी पी जाएगा, यहाँ फिर एस डी पी जाएगा, लेकिन यहाँ एस एफ डी पी जाएगा और यहाँ एस एफ डी पी जाएगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से एंट्री मारेंगे, इस तरीके से घुस रहे हैं और अपने को इसी लेवल में पढ़ना पड़ेगा। आइए इसी लेवल में चल करके देखो क्या होता है ना, पहले हम 1 इयर्स, फिर 2 इयर्स, 2p, 3 इयर्स, 3p, 3d, फिर उस स्ट्रक्चर बनाते। फीलिंग आ रही है आपको 11th वाली? भैया वो 11th था, वहां बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये करेंगे, उसमें हमारा टाइम निकल जाएगा। अपने को स्मार्ट वर्क करके कंपटीशन को फाइट करना है, और कंपटीशन को फाइट करने के लिए भाई स्मार्ट वर्क चाहिए ना। आइए उसके लिए हमको ये फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, अब तक सीक्वेंस फिट करना पड़ता था यार, पहले यस आएगा कि पहले डी आएगा, कंफ्यूजन हो रहा था। लेकिन आप कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ इस फार्मूले का लगाकर सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्लियर कर सकते हो। यस माय गारंटेड, ये मैं गारंटेड ले रहा हूं कि आप इसका फार्मूला लगाओ और सब कुछ सफा सफाया कर दो। आइए मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, एक एक लाइव प्रूफ करता हूं, लाइव प्रूफ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, नो इशू नो प्रॉब्लम, आई डोंट विल हैव दिस थिंकिंग। ओके, आइए एक एक चीज को हम फील कराएंगे आपको। पहले अपन बात, हमारा टारगेट ही रहेगा यस ब्लॉक। पहले अपन बात करेंगे यस ब्लॉक को लेकर, बात अपन डिलीट करेंगे कि यार यस ब्लॉक में चीजें किस तरीके से कंप्रोमाइजेशन करें। अगर बंदा, अगर यस ब्लॉक, अगर यस ब्लॉक के बारे में पता चल गया ना सब कुछ, और आप सबको पता है यस ब्लॉक की 2 ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की बात करेंगे। और मैं बता दूं, ग्रुप नंबर 1 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे, यानी S1 होता है, इसका यानी S2 होता है, सब मिलाकर मैं बोल रहा हूं। ठीक है, सारे कुछ मिलाकर मैं बोल रहा हूं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं, और ग्रुप नंबर 1 में क्या क्या हो सकता है, ग्रुप नंबर 1 में क्या क्या हो सकता है, इस चीज को फीलिंग कराएंगे। ठीक है, एक एक चीज को कंसेप्चुअल देखेंगे, ग्रुप नंबर 1 में क्या होने वाला है और ग्रुप नंबर 2 में क्या होने वाला है ऑडियंस। आइए दिखाते हैं। ग्रुप नंबर में है नानी, अच्छा हाइड्रोजन हीलियम भी आएगा इसी में, ध्यान दीजिएगा। और अपन वही वाला फार्मूला लगाएंगे जो लगा रहे थे। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ओके, मेरे को कुछ नहीं पता ना बाबू, कुछ भी नहीं पता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, ये 1 है, सबको पता है, ये 3 है, ये 11 है, ये 19 है, ये 37 है, ये 55 है, और ये आपका 87 है। यही तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए
19, 37 है नहीं, 37 है, 55 भी है, 87। ओके गाइस कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी में मैं कह रहा हूं यानी S1 आएगा, यानी 1S1। आइए दिखाते हैं आपको। पहले क्या करेंगे अपन, पहले इसी का निकाल लेते हैं यार। और हाइड्रोजन तो एक होता है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, हाइड्रोजन छोड़ दो। लिथियम से बात अपन करते हैं, लिथियम से। हीलियम दूसरी फैमिली होती है, क्योंकि आपको बताया था मैंने, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ अगर ऑडियंस दिखाई दे रहा है। हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है, रेडॉन है, ऑर्गनेसॉन है। क्योंकि इनके बिना कुछ काम होने वाले भी नहीं है। मैं बता दूं, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, इनके बिना कुछ काम भी नहीं होने वाला है। मैं बता दूं एक चीज, और पीरियड भी यहीं मैं लिख दे रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां तक की बात कुछ जनवन है। मैं रफली लिख रहा हूं ताकि आपको कंसेप्चुअल समझा सकूं। हीलियम है, अब देखिए मैं कुछ कॉम्प्रोमाइजेशन कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहा हूं ऑडियंस। विजिबिलिटी अगर आप दिखाएंगे, अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे, सच में बता रहा हूं, आज आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख कर जाएंगे, अधूरे पर कोई काम नहीं छोड़ूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। यहां देखिएगा यहां देखिएगा, ये 2 है। अब मैं क्या काम कर रहा हूं जानते हो, और 2s1 कर दूं या 1s2 कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, 1s2 कर दिया, 1s2 कर दो, दिक्कत हो जाएगी, 1s1 कर दे, 1s1 करके मैंने इस चीज को कंप्लीट कर दिया, क्योंकि कंप्लीटेड है, क्योंकि 2 और 1 3 हो गया ना, ठीक है। आइए इसका भी, इसमें भी नहीं, इसमें नियान कंप्लीट करेंगे, और नियान के बाद 1s2 करेंगे। नियान कितने भाई 10 है, तो 1s1 कर देंगे ना, 1s1 भी यहाँ पर है, यानी s1 मैंने बोल दिया ना। और इसका भी देख लो, इसमें आर्गन जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट है ना, 18 है, तो इसमें भी 1s1 ही कर देंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और इस पर भी देख लीजिए आप, 30 से 57 है, तो यहाँ 54 हो जाएगा, 37। अच्छा क्रिप्टन हो जाएगा, क्रिप्टन 36, तो यहाँ भी 1s1 हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखिएगा, विजिबिलिटी अगर दिखाई दे रही होगी ऑडियंस, तो एक बात और देखिएगा, 55 का 54 यानी जिनान आ जाएगा, और जिनान में भाई 54, तो यहाँ भी 1s1 हो जाएगा। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर बता रहा हूँ, एक एक चीज का बता रहा हूँ। यहाँ फ्रांसियम का देख लीजिए स्टूडेंट, फ्रांसियम 87 है, अच्छा 86 का बन जाएगा क्या, रेडान का, ये लो भैया 86, यहाँ भी 1s1 हो जाएगा। देख रहे हैं, मैक्सिमम एक ही चीज आपको दिखाई दे रहा है, मैंने सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया। हे लीना कर रब से फरियाद में मैंने सारे टॉपिक को क्लियर कर दिया, सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल दिया, और मैंने प्रूफ कर दिया कि ग्रुप नंबर 1 जिसे क्षारीय धातु कहते हैं, उसमें सिर्फ एक ही चीज का कमाल है, NS1 का। इसके ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही ग्रुप होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक सारे जितने भी मिलेंगे एलिमेंट ना, हे लीना कर रब से फरियाद, चाहे नियान हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे रुबिडियम हो, चाहे सीजियम हो, चाहे फ्रांसियम हो, और चाहे यहां तक लिथियम हो, सब में मैं कह रहा हूं कॉमन सिर्फ एक ही चीज देखने को मौका मिलेगा, सब में ग्रुप एक मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सब में NS1 का ही फार्मूला लगेगा। आइए मैं दिखाता हूं। ग्रुप नंबर 2 जिसे क्षारीय मृदा धातु का नाम से भी जानता है, कुछ लोग इसको क्षारीय, मैंने एक बार लिखा था फिर लिख दे रहा हूं, क्षारीय मृदा, कभी बार पूछा जाता है क्षारीय मृदा धातु। अच्छा एक बात और है, ये मेटल होते हैं, इसमें मेटल मिलते हैं, जबकि अगर आप पी ब्लॉक में देखोगे मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलाइट भी होते हैं, धात, अधात, उपधात। सर धातु का मतलब क्या है, ओ धातु का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी होती है बाबू, जो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से ढेर सारा देता है वो धातु तो है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले भिखारी है भैया, और भिखारी यानी अधातु है। अधातु का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, अपनी ओर एक्सेप्ट करे, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट करता है, समझ रहा मेरी बात, इलेक्ट्रॉन को जिसने अपनी ओर एक्सेप्ट किया है वो अधातु के रूप में जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया वो धातु के रूप में जाएगा। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, जबकि वही दूसरी टाइप अगर आप पी ब्लॉक में चले जाओगे, इधर ये देख रहे हैं आप, पूरा 13 से लेकर 18 तक में जितने आए हैं, इसमें आपको मेटल भी मिलेगा, नॉन मेटल भी मिलेंगे, नॉन मेटल भी मिलेगा, और साथ के साथ मैं बता दूं मेटलाइट भी मिलेगा, यानी धात, अधात, उपधात सब मिल जाते हैं आपके पी ब्लॉक में, बट डी ब्लॉक में बिल्कुल नहीं देखने को मौका मिलता है साहब। आइए मैं दिखा रहा हूं, एक एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा, किस चीज का, ग्रुप नंबर 2 का दिखा रहा हूं आपको, जिसमें होता है ना बेटा मांगे, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार,
स्कूटर बाप राजी। वाह, क्या हो रहा है तमाशा। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यहाँ भी देख सकते हैं। यस आर, सॉरी स्टेडियम है यहाँ, सारा गया ठीक है। और तो बहुत बढ़िया है ना, ठीक है। देखिए, बेटा मांगे सुंदर कन्या, यू नहीं बैठ रहा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए राजी, सब लिख सकते हैं आप जैसे ही आपको पता। देखिए ये आपका 4 है भाई, 11 के बाद 12 भी आएगा, ये 20 आएगा, अब भाई 37 है तो 38 आएगा कि नहीं आएगा, 55 है 56 आएगा, और ये 87 है 39 आएगा, 88 आएगा, सॉरी 88। अब मुझे क्या करना, मैंने एक चीज प्रूफ ही कर दिया रहा, जिसकी सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है NS2 आएगा तो आएगा तो आएगा, मैंने बोल दिया ना कि NS2 आएगा, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। देखिए अब 4 है, कम किससे भाई, ये भी अभी दूसरा ही कंप्लीट कर रहा है ना भैया, तो क्या काम करेंगे जानते हैं आप, यहां पर अपन क्या काम कर रहे हैं, हीलियम को ही अंडर में लेंगे 2, अब क्या काम करेंगे 2s2 कर देंगे, 2s2 कर दिया है ना, 1s1 कर रहे थे, अब 2s2 कर देंगे। अच्छा मैग्नीशियम का दिखा दो भैया, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम में हम नियान को रख ले रहे हैं, 10 है भैया, 2 की कमी पड़ेगी, 2s2 ये लो भैया। पीरियड दूसरा में ही तो जाएगा ना, इसलिए पीरियड हम रख रहे हैं भाई, पीरियड फर्स्ट पीरियड में ही चला जाता है, पीरियड फर्स्ट में जाएगा ना ये, सोडियम पीरियड फर्स्ट में ही जाएगा, लिथियम का पीरियड सेकंड रहेगा, पोटेशियम कौन से पीरियड में जा रहा है भाई, पोटेशियम देख रहे हैं चौथा पीरियड है ना, 4s1। यहाँ पर एक चीज एक्सक्यूज दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा नियान का ये है ना, ओके एक्सक्यूजेस, यहाँ जो ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन की पता चल रहा है, यहाँ ये ग्रुप पीरियड बता रहा है, तो पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, सॉरी यार यहाँ पर 2 ही रहेगा, क्योंकि लिथियम हमारे दूसरे पीरियड का है ना, और यहाँ पर 3s1 हो जाएगा, यहाँ पर 4s1 हो जाएगा, यहाँ 5s1 हो जाएगा, यहाँ 6s1 हो जाएगा, यहाँ 7s1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, नंबर बदलेगा भाई, नंबर बदलेगा, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। 7 ओके थैंक यू, सॉरी यार थोड़ा सा मिस्टेकेबल हो जाएगा, मिस्टेक तो सबसे होता है भाई, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर थोड़ा सा मैं वही मिस्टेक कर रहा था, यहाँ पर ये 2s बेरिलियम में दूसरे में जाता है, ठीक है, बेरिलियम हमारा दूसरे में जाएगा। अच्छा एक चीज और अच्छा भूला था, वो भी अपने को कंसर्ट हो गया। अब देखना कैल्शियम की अपन बात करें, कैल्शियम, अच्छा यहाँ पर मैग्नीशियम है तो यहाँ पर 3s आएगा ना, 3s2। कैल्शियम की अपन बात कर लेते हैं, यहाँ कैल्शियम में हम लगा रहे हैं आर्गन का, आर्गन की कंप्लीट कक्षा है 18 है, और इसमें लगाएंगे जानते हो क्या 4s2, ये लो भैया। स्ट्रांसियम की बात करें 38 है, और क्या जाता है उसमें 36, क्रिप्टन को रख दे रहे हैं, ये लो क्रिप्टन 36, 2 जोड़ दे क्या 5s2, ये लो। बेरियम 56 है भैया, 54 को रख दे, जिनान को रख दे रहे हैं 54, और यहाँ पर 6s2 रख दे रहे हैं। अच्छा बेरियम के बाद रेडियम क्या है 88 है ना, कोई दिक्कत नहीं, 86 वाला रख दे क्या भैया, बिल्कुल रख दो भाई साहब, बिल्कुल रख दो। 86 में क्या था, रेडान था, रेडान रख दिया भाई साहब 86, और क्या हो जाएगा 7s2। लेकिन एक चीज कॉमन देख, पीरियड बदल रहा है साला, लेकिन ग्रुप सेम है भैया, सेकंड वाला ग्रुप तो सेकंड ही रहेगा, पीरियड चेंज हो सकता है बट ग्रुप सेम रहेगा। अगर फर्स्ट ग्रुप देख रहे हो तो फर्स्ट मिलेंगे, सेकंड ग्रुप देखोगे तो सेकंड मिलेगा, लेकिन पीरियड चेंज हो जाएगा भाई साहब। पीरियड में बदलाव आ सकता है बट इसमें बदलाव बिल्कुल नहीं आएगा, ये मैं 100% जेन्युइन से ही बोल रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 की बातें समझ में आ रही होंगी। अपन अब बात करते हैं ग्रुप, ये तो बात हो गई एस ब्लॉक की, भाई अब मेरे को पी ब्लॉक भी समझा दे यार, तू पी ब्लॉक समझा दे तो मजा ही आ जाएगा। कार्बन फैमिली समझा दे ना भाई, नाइट्रोजन फैमिली समझा, ऑक्सीजन फैमिली समझा, अरे हेलोजन के बारे में समझा दो, नोबल गैसेस के बारे में भी बता दो। मैं बता दूं एक चीज, कार्बन में क्या क्या फ्लोरेंसी होती है, यानी वहां पर पी ब्लॉक है ना तो P1 होगा, मैं बता दे रहा हूं, कार्बन में P1 होगा, और कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता P2 आएगा साहब जी, और ऑक्सीजन P3 लेकर आएगा, और हेलोजन P4 लेकर आता है। मैं आपको अभी प्रूफ करा ही दे रहा हूं, आपको जेन्युइन तरीका चाहिए मैं वही दिखा रहा हूं आपको।
इसको हटा दें, अगर आपकी अनुमति हो तो भैया इसको हटाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आइए दिखाते हैं मैं आपको ग्रुप 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 किस चीज की जानते हो, 13 की। अभी अपन यस ब्लॉक की बात किया, अब अपन पी ब्लॉक की बात करेंगे। पी ब्लॉक में क्या क्या आता है मैं बता दे रहा हूँ। पी ब्लॉक में क्या क्या आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आते हैं, ऑक्सीजन आते हैं, फ्लोरीन आते हैं, और साथ के साथ भाई नोबल गैस नियान तो फ्री टर्म है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फॉलोवर्स नहीं, कोई गेंद नहीं करना। देखो कार्बन को हम 13 बोलते हैं, इसको नो 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 नो, बोरान फैमिली किधर जाएगा भैया, ये रहा 13, 40, 50, 60, 70 हेलोजन आएगा भैया, आएगा, हेलोजन समूह आ चुका है, दिक्कत नहीं है भैया। ये पी ब्लॉक की सारी कंडीशन बता रहा हूं, इसको हेलोजन से कहते हैं, हेलोजन से कहते हैं इसको, इसको चैल्कोजन कहते हैं, इसको निकोजन कहते हैं। चले को एक एक चीज को कंसेप्ट है, इसको बोरान फैमिली कहते हैं, तो इसको कार्बन फैमिली कहते हैं। पूरे हम 5 के बारे में पढ़ने वाले। एक तो नोबल गैस है भैया, ना तो उद्धव का लेता है और ना ही माधव का देता है, उससे कोई डील विल नहीं है, कनेक्शन सिर्फ यहीं पर लगाना है अपने को। अगर कुछ पकड़ में ले आना है तो सिर्फ यही चीज ले आना है, समझ रहे हैं आप। चलिए देखते हैं। अब मैं 100% एक चीज मैं बोल दूं, फॉलो कर लेना भाई साहब, फॉलो कर लेना भाई साहब। NS यानी एस कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 2 तक हो सकता है, मैं बता दे रहा हूं, 1 से लेकर 2 तक हो सकता है, लेकिन एक चीज जनवन है कि NP1 ही होगा, ये मैं इसका बता रहा हूं। इधर से अगर आप इधर से थोड़ी जगह नहीं है, इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बता दूं एक चीज हटा कर मैं बता रहा हूं, इसका कोई अब काम नहीं है। देखो NS1 से लेकर 2 तक कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। अब देखना NP1 होगा, ये मेरे को पता है, NP होगा 1, यहां पर आएगा NP2, यहां आएगा NP3, यहां आएगा NP4, यहां आएगा NP5, और एक हाइड्रोजन सॉरी नोबल गैस जो आती है वहां आता है NP6 भैया, फ्लोरीन, इधर आता है ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियान आ जाएगा, ये लो नियान, नियान में NP6 तो आएगा ही आएगा ना भैया। यहाँ पर क्लास कंप्लीट हो रही है, आप कुछ देख पा रहे हो। अब जितने भी बोरान फैमिली के आएंगे, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर एक में लिख दे रहा, बैगन आलू गाजर इन थैला, समझ रहे, बैगन आलू गाजर इन थैला। अगर आप एल्यूमिनियम एक निकाल कर बता रहा हूं, एल्यूमिनियम का निकालने जाओगे 13 होता है, सबको पता है कि नहीं पता है, 13 होता है भाई साहब। अब क्या करना है अपने को, कुछ करना ही नहीं है, नियान ले लिया भाई साहब, नियान होता है 10, बचा कितना, अभी भी 3 बचा है भाई साहब। क्या करना है समझ रहे हो, क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम दूसरे देख लो कौन से ग्रुप में आ रहा है, कौन सी पीरियड में आ रहा है, पहले ये तो देख लो भैया, दूसरे पीरियड में आ रहा है, तो 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और फिर उसके बाद P लिखेंगे, 2P, ध्यान देना 2P क्या लिख देंगे भाई साहब, 1 लिख देंगे। अभी आप देख पा रहे हैं, कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना कि भाई 2S2 2P1, और या नहीं 10, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये P ब्लॉक का है, मैंने क्या कहा 1 आएगा, P1 1 आएगा, बस मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। चाहे आप इसका निकालो, चाहे इसका निकालो, चाहे इसका, किसी भी का निकाल लो, सब में NP1 आने वाला है, यानी P1 आएगा। अगर आप क्या काम करोगे जानते हो, कार्बन का निकालो भाई साहब, कार्बन का निकालने 6 होता है भैया, कार्बन का 6 होता है, और ये भी कौन से ग्रुप को दूसरा ही फॉलो करेगा ना यार, हीलियम है, ये लो मैं मान लिया हीलियम है, ये 2 है, और कार्बन दूसरे ग्रुप में ही आएगा, पहले में तो जाएगा नहीं बेचारा, तो 2S2 समझ रहे हैं 6 होता है, 2S2 2P2, आप देख सकते हैं भैया 2 2 4 2 6, क्या 6 कार्बन से बिल्कुल हैं, यानी कार्बन वाले में P2 आएगा, बस मैं इतना जानता हूं। अब नाइट्रोजन की फैमिली देख लेते हैं, एक नाइट्रोजन की भी देख लेते हैं, नहीं तो मुस्कुराओगे और कहोगे मजाक कर रहे हैं, 7 होता है भाई साहब इसका, ये भी जब तक कम रहेगा तब तक इसी को फॉलो करेगा। 2S2 सॉरी यार, हाँ 2S2 2P2 कि 2P3 ले लें, 2P3 ले लो भाई साहब, क्योंकि P में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम 6 तक भरते का है नहीं, कोई दिक्कत वाली नहीं बात है, ओके कोई दिक्कत नहीं। मैंने नाइट्रोजन निकाला तो मुझे ये मिल गया, 3 2 5 2 7। आइए ऑक्सीजन का भी निकाल लेते हैं, 8 होता है भाई साहब, इसमें तो ऑक्सीजन है 8 है, और 8 अब 10 बाकी है ना, हीलियम का ही लेते हैं, अब इसमें 2 है, अब भाई 2S2 2P4, ये देख लो 4 2 6 2 8, और आलो फ्लोरीन का
फ्लोरीन का 9 होता है स्टूडेंट, फ्लोरीन में भी हीलियम ही लेंगे, काहे के भी कम है, दूसरा ही रूल फॉलो कर रहे हैं अभी, 2s2 2p5, ये देख लो 5 2 7 2 9। अब अगर लास्ट में फ्लोरीन के बाद आएगा का नियान आ गया, नियान ना उधो का साला लेना है ना माधो का देना है, ये ऑलरेडी है कंप्लीट, ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है नियान का ऑलरेडी कंप्लीट। ये देखो NP नहीं 10, इसका कोई मतलब ही नहीं, ना उधो को लेगा ना माधो को देगा, जो मैंने बोला परफेक्शन। लेकिन एक बात मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं कि पी ब्लॉक में कोई अपवाद नहीं होता है, कोई अपवाद नहीं होता है। ओके, थैंक यू। पी ब्लॉक तक हमने चीजों को क्लैरिटी दे दिया है। आगे में माफ करना, थोड़ा सा मेरा छोटा वर्ड है क्योंकि मुझे हर चीज मैनेज करके चलना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अब बताऊंगा कि सला डी ब्लॉक में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। एक बात आप सीख लीजिएगा कि डी ब्लॉक हो चाहे एफ ब्लॉक हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए डी ब्लॉक में ज्यादातर क्या आता है, आपको मैं फील दिला दूं, ये स्कैडियम है, यानी कुल मिलाकर मैं बोल दूंगा 3D सीरीज, यानी 21 से लेकर के सफर कहां तक होता है माय ऑडियंस, 30 तक का सफर। कुल मिलाकर हम इसको क्या कहते हैं, एक मिनट, स्कैडियम, इसको हम जिंक का नाम लेते हैं, आप समझ रहे हैं, स्कैडियम जिंक, यानी 28 से 30 तक के सफर, 28 से 30 तक के सफर को अपन क्या बोल देते हैं, उस मामलों को समझिएगा। ये डी ब्लॉक के अकॉर्डिंग आता है। और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं आपको क्या होता है, इसमें कुछ और नहीं जानने की आवश्यकता है, 3D सीरीज होते हैं। मैं रेड से दिखा दे रहा हूं आपको, 3D सीरीज, ये इसमें 3D सीरीज आता है। पॉइंट नंबर 1 नोट डाउन कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं, जहां 39 से लेकर के 48 का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, यंट्रियम से लेकर आता है आपका कैडमियम तक है, CD। और अच्छी बात यह है कि ये 4D सीरीज होता है भैया। अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगली बात समझिएगा इसके आगे का, 57 और 72, 57 कामा 72 से लेकर सफर कहां तक जाता है ऑडियंस, मरकरी यानी 80 तक का। और हम इस बात को क्या कह लेते हैं, इसको हम कहते हैं, जानते हैं क्या, लॉरेंशियम। और 72 को अपन क्या कहते हैं, हाफनियम, है ना। और इस ST मरकरी हो जाती है। और ये कौन सा सीरीज बन जाता है, ये 4D है तो ये 5D सीरीज बन जाता है ना। आइए आगे कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि क्या होता है। अब मजे की बात है कि 89 से लेकर सफर 112 तक जाता है। नो 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 89 फिर उसके बाद 90, ठीक है। 89 और 104, 89 कामा 104 से लेकर सफर कहां तक जाता है, 112 तक जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं 89 को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनियम बोलते हैं, AC बोलते हैं। और हाफनियम, यानी कहीं ना कहीं इसको हम हाफनियम मतलब आर्य बोलते हैं। और ये कहां तक जाता है, 112 तक जाता है, UB तक जाता है, ठीक है, 112 तक का। और ये कौन सी सीरीज में आता है, 5D सीरीज, ये 6D सीरीज में आता है ना, ये 6D सीरीज में आता है, ये लीजिए आपका। यानी टोटल आउट आपको ध्यान कितने देने हैं ऑडियंस, सिर्फ और सिर्फ इतनी बातें ध्यान देनी है। अगर आपने इतने अगर मजे से देख लिया, समझ लिया, मैं आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतनी बातें आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको अगर चाहिए ब्लॉक कैटेगरी बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाले, अगर आप ब्लॉक के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं, अगर आपको परमाणु क्रमांक कोई मिल जाता है, यानी सीधी सीधी मैं बता दूं, Z का मान दिखाई देता है और आपसे पूछ लिया जा रहा है उसमें कि भैया इसमें आपको क्या बताना है कि कौन से ब्लॉक है, कौन सा ग्रुप है, पीरियड आपसे पूछ लिया जा रहा है, और आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में अपन इस चीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। देखिएगा, बेहतर कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, आपको सारा कंसेप्ट चमक जाएगा। अब मजे की बात क्या जानते हैं आप, मजे की बात क्या है, 21 से 30 यानी स्कैडियम से जिंक तक का सफर 3D सीरीज में आएगा, और 21 से लेकर 30 तक है। इसके बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी तत्व एलिमेंट्स आएंगे, वो सब कुछ डी ब्लॉक के अकॉर्डिंग या डी ब्लॉक में होंगे। 39 से 48 तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो भी डी ब्लॉक में ही होंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि 4D सीरीज में जाएगा, ठीक है।
और 57, 72 और 80 ध्यान से समझेगा, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है कि 57, 72 लॉरेंशियम, हॉफनियम, मरकरी तक के सफर में बोल रहा हूँ, मरकरी तक का सफर। 57 को ले लो और 72 से 80 तक का सफर ये डी ब्लॉक के अकॉर्डिंग या डी ब्लॉक में ही रखा गया है। मजे की बात है कि 89 या 104 से 112 तक का सफर भी डी ब्लॉक के ही अंदर रखा जाता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं अब मैं क्या बोल रहा हूं? ये बातें आपको जानना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई एक्सक्यूजेस, कोई डिसिप्लिन नहीं है। अभी मैं अपवाद के भी बारे में बताऊंगा, एक दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सीख लो। स्कैडियम दिखा दे रहा हूं आपको कैसे मजे की फीलिंग करते हैं। आप सब जानते हैं स्कैडियम 21 होता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, ठीक है, अच्छी बात है, जानना भी चाहिए भाई। अब स्कैडियम का मुझे निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे निकालेंगे भाई? 21 है तो 18 वाला ग्रुप होगा। आर्गन का, चलिए हम आर्गन रख देते हैं AR, और ये 18 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब मजे की बात है कि कौन में जा रहा है भैया? भाई हीलियम 1 को कहते हैं 2 को नियान, और तीसरे पर जा रहा है, और ये चौथा मतलब 4s2, फिर उसके बाद क्या आता है 4s, फिर उसके बाद 4s है तो 3d आएगा भाई, 3d आएगा, 4s बाद 3d ही आएगा, और क्या कर दिया 1 कर दिया। टोटल हमारा कितना ये होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और कहीं ना कहीं डी ब्लॉक में ही एंट्री हमारा है। इतना मैं बता दे सकता हूं कि कौन से ग्रुप का है, डी ब्लॉक में कौन से ग्रुप का है, 2 और एक तीसरे ग्रुप का है। देख लो भाई साहब, यहाँ लाइव ग्रुप दिखा दे रहा हूँ, तीसरे ग्रुप का स्कैडियम है। अभी मैं बताता हूँ पीरियड कौन सा है। पीरियड आपका 4 माना जाएगा, ठीक है। चौथा पीरियड का है 1 2 3 4, देख लीजिए 4 पीरियड का है। यानी मैं एक चीज बता सकता हूँ कि इसमें ब्लॉक कौन सा हो सकता है, ब्लॉक डी ब्लॉक होगा, पीरियड आपका होगा 4, ग्रुप आपका हो जाता है, मैंने पहले ही बताया था, ग्रुप दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 हो जाएगा। कुल मिलाकर ये इसकी एक्सक्लूज निकल कर आ रहा है। नहीं आप देख लीजिए, अगर आपको डाउट हो रहा है इस प्रॉब्लम में, मतलब इस चीज को समझने में ना, तो प्लीज इस चीज को एज्यूम कर लीजिए, देख लीजिए क्या स्कैडियम का यही होता है, फिर दूसरा होता है। ऐसे टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम का देखिए, मैं एक लाइन बना दे रहा हूँ, स्कैडियम, फिर उसके बाद टाइटेनियम, TI का। इधर देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा TI, ये 23 होता है और 22 होता है। अब कुछ नहीं करना भैया, यही होगा आर्गन, AR रख दो, और आपको कुछ करना ही नहीं है। 18 हो चुका है, अब यहाँ पर भाई वही लाइन जाएगा, तो यहाँ पर भी 3s नहीं 4s हो जाएगा। और एक काम करते 4s बाद में 3d लिखते हैं, 3d और 4s लिखते हैं, ठीक है। अब 4s में भाई 2 हो जाएगा, 3d में 2 कर दो, सब कुछ वही है। अब टाइटेनियम के बाद वेनेडियम भी सर आता है, वेनेडियम 23 होता है। आइए इसका भी दिखा दे रहे हैं आपको, दिखा दे रहे भाई, दिखने में क्या जा रहा है। ऑर्गन ले लो, 18 कर दो, तो यहाँ पर आएगा 3d3, और यहाँ आ जाएगा 4s2। देख रहे हैं कुल मिलाकर यही हो रही है ना, 18 2 20 3 23 हो जा रहा है। और देखिए वेनेडियम के बाद क्रोमियम आता है भाई, सब ये अपवाद है। अभी मजे की बात आ जाएगी, 24 होते, इसमें क्या होना चाहिए? आप अगर सिंपली देखोगे तो यही होना चाहिए आपके नजर में, आपके नजर में भाई आर्गन 18, और क्या मैंने जो सब में किया वही इसमें किया हूँ 3d4, और इधर आ जाएगा आपका 4s2 भाई, यही होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग मसला यही सॉल्व होना चाहिए। मैं एक चीज बता दूं कि ये इलीगल है, गलत है। ओ माय गॉड, कैसे गलत हो गया सर जी? सही आंसर जानते हो क्या हो जाएगा? राइट उत्तर होगा क्रोमियम का, राइट हो जाएगा। मैं दिखा दे रहा हूं आपको कि राइट क्या होगा, 18, और यहां पर हो जाएगा 3d5 4s1, 3d5 4s1, ये होगा आपका ऑडियंस। ये आप देखिए, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर एक्सपेंशन है, अपवाद है। डी ब्लॉक है तो अपवाद आएगा, या ब्लॉक है तो अपवाद आएंगे। देखो तो ये है, आप देख लीजिए, क्रोमियम होता है, कॉपर होता है, साथ के साथ पैलेडियम्स होते हैं। कौन कौन सा होता है मैं बता दे रहा हूँ आपको कि क्या क्या होता है। इधर से बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये डी ब्लॉक है, इसमें अपवाद क्या क्या होता है मैं मान दे रहा हूँ। एक क्रोमियम को आप अपवाद के रूप में ले लीजिए, इधर आप कॉपर को अपवाद के रूप में ले लीजिए, इधर पैलेडियम को अपवाद ले लीजिए, ठीक है। पैलेडियम को इधर लॉरेंशियम La किधर भैया, ये है, इसको अपवाद के रूप में ले लीजिए, और साथ के साथ एक्टेनियम AC, ये भी इसी के नीचे ही है, ये भी अपवाद है, मैं गोला मार दे रहा हूँ। और एक है गैडियम GD, ध्यान से समझिएगा, GD किधर है उसको भी अपन देख लेंगे। GD, अगर आपको GD दिखाई दे रहा हो तो आप देखिए कहां पर है GD, मुझे तो नहीं लग रहा भाई। 64 है, यानी 64 कहां तक आ सकता है, सफरिंग कहां हो सकता है, 72 पहले ही होना चाहिए है ना। 58 इसमें आएगा GD, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है GD मिल गया, GD मिल गया भैया।
सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया। इंजीनियर तुम भी ये लो ना, तो गदगद दिल मत कर बेटा, ये है अपवाद आपका। तो मैंने कुल मिलाकर यही बोला है कि पी ब्लॉक में अपवाद या एक्सपेंशन देखने का मौका नहीं मिलता बाबू। उसमें हाँ ये बात हो सकता है कि उसमें अपवाद नहीं, उसमें मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकता है, मेटलाइट हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन ये कह दो आप पी ब्लॉक में एक्सपेंशंस मिलेंगे, अपवाद मिलेंगे, तो ये आपकी भूल है। अपवाद मिलते हैं, डी ब्लॉक में मिलेंगे, एफ ब्लॉक में मिलेंगे। मैं दिखा दे रहा हूं लाइव प्रूफ, एक एक करके मैं दिखा दे रहा हूं। इधर मीट दूं क्या इसको? इधर मीट कर मैं अपवादों को लिख दे रहा हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ना एक हायर लेवल पर जाकर चिपके, ऑडियंस। और सबकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल कर बता दूंगा, ताकि आप में कोई डाउट ना रह जाए कि नहीं सर मुझे तो डाउट है, मुझे तो ये है वो फला टेका नहीं होना चाहिए यार। आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान से समझिएगा कि अपवाद के स्वरूप में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा दे रहा हूँ। अब अपवाद के रूप में क्या क्या भी मैंने बताया हूँ, क्रोमियम हो सकता है, कापर हो सकते हैं, और पैलेडियम पीडी मैंने बताया ना, अभी इधर गोला मारा था मैंने, कापर पीडी है, साथ के साथ उधर मैंने एलए मारा और एसी मारा, एलए एसी, और क्या मारा था मैंने, जीडी मार दिया था, जीडी। ठीक है, ये हमारे कुछ अपवाद से हैं, कुछ हमारे अपवाद हैं जो हमें समझने पड़ेंगे कि अपवाद। क्रोमियम 24 होते हैं, आप सबको पता है। कॉपर होता है 29, ये हमारा 29 होता है, ये हमारा 46 होता है। और लारेंसियम का आप 57 मानकर चलिए, 57 अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, 57 मान के चलिए। और साथ के साथ 64 इसका, एक्टिनियम का 64, एक्टिनियम का 64 नहीं 89 मानिए, इसका 64 मानिए, इसका 89। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको अपवाद बता रहा हूं, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल रहा हूं दोस्त। बिल्कुल भी हैरान या टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको नोट्स डाउन में नोट करके लिखना है आपको। क्या मैं बता रहा हूं, इधर मैं नोट कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब मजे की बात है कि मैं इसका निकाल चुका हूं, फिर भी मैं निकाल रहा हूं। ऑर्गन AR, और इसका होता है 18, और ये होता है 3D। अभी अभी निकाला हूं, 3D4 है तो 3D5 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4S1। 29 भी किसका सफर करेगा भैया? 29 इधर से मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिखता भी रहे, है ना। 3D10 4S5 यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। अच्छा, ये भी आर्गन ही कंप्लीट करेगा ना 18, 3D10 4S1, ठीक है। अच्छा आगे देखिएगा 64 वाले में, 46 में एक चीज देखिए, 36 क्रैप्टन कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा? क्रैप्टन भाई एक कम होना चाहिए, और 36 है ऑलरेडी। आप क्रैप्टन, आपको पता है यहाँ पर क्रैप्टन है, 1 2 3 4 है तो 5 जाएगा यहाँ पर, 3D अब 4D हो जाएगा भाई साहब। 4D कितना हो जाएगा भाई? 4D आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 ना, 4D 10 है, और 46 हो गया, और 4D 5S 0 हो जाएगा। इसका देख लीजिए भाई साहब, लारेंसियम का 57 का, 57 से पहले क्या आएगा? 57 से पहले जिनान आएगा, ZXE 54, और इसमें क्या आएगा? ये देखिए जिनान 1 2 3 4 5 है, अब आएगा 6S, तो हम 6 के पहले 5D लिख दे क्या? 5D लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद 6S। अब मजे की बात है कि भाई क्या आएगा? 6S2 और फिर 1, क्या हो गया ऑडियंस? 2 1 3 और 4 3 7 57 हो गया कि नहीं होगा? 89 कौन से कंप्लीट करेगा? 86 को, ठीक है। आर्यन रेनियम 86 वैसे हो गया। अब आपका 86 6D, और 6D में मजे की बात ये रही है, और 7S जाएगा। 7S अब क्या जाएगा मैं बता दूं आपको, 7S में क्या जाएगा? 7S2 6D2 और 5D, नो 7S2 6D 1,
ये 6D1 जाएगा, 7S2 जाएगा यहाँ पर। कुल मिलाकर 6 1 7 7 2 9 ना। 7S2 है और 6D1, ठीक है, 2 3 6 3 9 यानी 89, ठीक तो है। 64 का देख लो, ये भी जिनान, हाँ जिनान को कंप्लीट कर रहा है। ये 44 यहाँ पर आपको कितने चाहिए मैं बता दूं आपको। ये जिनान है 1 2 3 4 5 में है, तो यानी 6 जाएगा और 6 वाले 5D आएगा और फिर 6 यस आएगा। अब आप देखिए कि 5D में कितना भर दे साला, कितना भर दे भाई साहब। 5D1 4 5D1 6S2 5D, पहले 6 S2 5D, 5D के बाद जाएगा आपका 4S 4F 4F2, देख लीजिए 64 है, 2 3 2 5 4 और 5 5 4 9, नहीं यार कुछ गड़बड़ी है। 7 रखो तो बेटर रहेगा, 7, ये 7 रखो। 8 7 2 9 9 1 10, 10 और 54 में हम 10 जोड़ देते तो कितना हो जाएगा 64, ठीक है ये हो जाएगा। अब मैं एक बार रिवीजन करा दूं कि अगर क्रोमियम का देखोगे तो आर्गन लेना पड़ेगा 18 है, 3D5 4S1। अगर कापर लोगे तो आर्गन ही लेना पड़ेगा क्योंकि 29 है और 29 से कम क्या है, आर्गन ही है। 3D10 4S1 हो जाएगा। अगर आप बाय द चांस अगर आप प्लेटिनम का पैलेडियम का लेते हैं 46, तो भाई साहब ये करना पड़ेगा 4D में, यहाँ सट गया है, मैं यहाँ पर अलग इसको कर दे रहा हूँ। ये देखिए 46 का ये हो जाएगा आपका, और लारेंसियम के लिए ये रखना पड़ेगा, एक्टिनाइट के लिए और गैडियम के लिए ये चीज रखना पड़ेगा। ये पूरा मैं कह रहा हूँ ये अपवाद है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आपके लिए बेहतर रहेगा। आप यहाँ तक कंज्यूम हो चुका, आपको एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक भी मैंने समझा दिया है, इसको भी समझा ही दिया है। अब लास्ट नॉमिक कल्चर सीख कर चले जाइए बस। एक आईपैक नॉमिक कल्चर सिखा दूंगा और एक दूसरा क्या है आपको कॉमन नेम भी सिखा दूंगा एक छोटे से ट्रिक के साथ। आइए दिखाते हैं क्या है, चलिए इसको पूरा मिटते हैं। कोई दिक्कत कोई चिड़चिड़ापन नहीं है, ओके जी कोई चिड़चिड़ापन नहीं है, तो हमें आगे चलते हैं, डील करते हैं, ठीक है। जब प्रॉब्लम ही ना हो तो आगे बढ़ने जाना चाहिए भाई साहब। आप देखिए मजा आ जाएगा भाई साहब, अब तो मजा आ जाएगा। अगर आपने क्लास अटेंड कर लिया ना तो मजा ही आ जाएगा। अपन आईपैक नॉमिकल्चर को भी इसी लगे हाथ सीख ले, क्योंकि नीट के एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन से पूछा ही जाता है। अब इस बार भी पूछ लिए, तो इसलिए हमें तो भाई पढ़ाना पड़ेगा और आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि मेरे को ही एनर्जी खर्च करनी है ना। आइए दिखाते हैं वो भी। इधर मैं क्या कर रहा हूँ, यान लिख दे रहा हूँ और यान का मान एक ही में कर दे रहा हूँ। देखो मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। इधर यान ट्रिक के साथ सिखाएंगे, ट्रिक, ठीक है, ताकि याद हो जाए। जल्दी याद नहीं होता मैं जानता हूँ। अब इसको क्या करेंगे, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और एक 9। इसको अपन लोग क्या कहते हैं जानते हैं, इसको कहते हैं नील, इसको कहते हैं नील, इसको नील कहते हैं, इसको अन कहते हैं, इसको बाई कहते हैं, इसको ट्राई कहते हैं, इसको क्वाड कहते हैं, इसको कहते हैं पेंट, और इसको हेक्स हेप्ट, और इसको ऑक्ट, इसको इन। इतनी बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप जितना ज्यादा डीप में कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगा मजा उतना ही ज्यादा आएगा। देखो यन 0 से नील, 1 अन बोलते हैं, 2 को बाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को क्वाड बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को इन बोलते हैं। अगर इतनी बात अगर आपके दिमाग में सट गई तो मजा आ जाएगा। सच में मैं बता रहा हूँ, अगर इतनी बात अगर आप में धस गया ना तो मजा आ जाएगा। अब देखिएगा, अब इसी का इसका आईपैक नॉमिकल्चर, आयुपैक नॉमिकल्चर CULTUR। अपन आईपैक नॉमिकल्चर में क्या देखने जा रहे हैं, जैसे अपन O101 का बनाए तो क्या बनेगा भाई, 102 का बनाए तो क्या बनेगा, 103 का बनाए तो क्या बनेगा, 104 का, 105, 106, 107, 108, 109,
110 111 112, अब इधर देखिएगा 113 114 115 116 117 118, क्योंकि 118 तत्व होते हैं, अपन 118 तक का नॉमिकल्चर भी सीख लेंगे, ठीक है। आप सबको पता है, देखो मैं वही सिखा रहा हूँ। एक को क्या कहते हैं अन, और 0 को नील कहते हैं। 2 को भाई आइए दिखाते हैं। सब में आई यू एम, नॉमिकल्चर में क्या जोड़ेंगे, एक लास्ट में क्या जड़ में आई यू एम जोड़ देना है, सब में जोड़ना है। आइए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। क्या है, अन है, फिर नील है, और फिर अन है। ध्यान समझिएगा, अन आई यू एम ये लिख दो। इसका है अन है, फिर नील है, फिर बाई है, बाई यू एम, और इसको एन है, नील है, ट्राई यू एम, और इसको बोलते हैं अन नील क्वाड, क्वाडियम। समझ रहे हैं आप। और देखो, इसको अन बोलते हैं, इसको नील बोलते हैं, इसको पेंटियम, पेंटियम। इसको अन बोलते हैं, इसको नील बोलते हैं, और इसको हेक्स, हेक्सियम। अन बोला जाता है, नील है, और सेप्टियम, ठीक है। इसको अन नील ऑक्टियम, ऑक्टियम बोला जाता है। इसको अन नील एनियम, एनियम बोला जाता है। और इसको क्या भाई साहब बोला जाता है, अन अन नील यम। और देखिएगा, ध्यान समझिएगा, अन 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 यम। एक और लास्ट, वन अन अन बाई यम। आप देख पा रहे हैं, मैं जानता हूँ राइटिंग मेरे को समझ में, मेरी राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन भाई साहब बोल रहा हूँ उस चीज को। भाई कुछ किया नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ 0 का मान नील पर रख दिया हूँ। आप यहाँ पे देखिए, एक को अन बोलते हैं, 0 को नील बोल दिया, और फिर उसके बाद एक को फिर एक है तो अन बोल दिया। और सब में मैंने क्या बोल रहा हूँ, आई यू एम को जोड़ना ही जोड़ना है आपको, और कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, सिर्फ इतना ही कर रहे हैं जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब आइए 113 का काम करते हैं। अन अन ट्राई, अन ट्राइयम, अन अन क्वाडियम, अन पेंटियम, ठीक है। अन हेक्सियम, अन सेप्टियम। एक होता है अन ऑक्टियम। ये रहा, इतनी सी आयुपैक नॉमिकल्चर है। अगर आप इसे जितना ही ज्यादा दिमाग में सेट, देखो याद कर, रटना नहीं है, इसका मेन टारगेट आपको समझना है। आपको रटना चाहिए, रट लीजिए 9 तक, बाकी ऑटोमेटिक बना लोगे आप। इसे रट लीजिए, 0 को नील कहते हैं, 1 को अन कहते हैं, 2 को बाई कहेंगे, 3 को ट्राई कहेंगे। आप देख पा रहे हैं, 4 को क्वाड बोलते हैं, 5 को पेंट बोलेंगे, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन बोला जाता है यार। और क्या कहेंगे, इसी को तो यही बोलते हैं ना। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। देख रहे, बस कुछ किया नहीं, बस ऐड करते चले जाना है, और 118 तक का आप सफर कर जाओगे। अब मजे की बात जानते हो क्या था, मैक्सिमम स्टूडेंट डाउट में रहकर फंस जाते हैं, जहां उनको इसका कॉमन नेम ही नहीं पता है। उनको कॉमन नेम नहीं पता, और कॉमन नेम कहां से, 101 से, 101 से लेकर के 118 तक का सफर, ठीक है। आइए उन सब का कॉमन नेम भी फैक्ट्री के अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं, ताकि हमारा ये लास्ट टर्निंग पर रहेगा, ठीक है। लास्ट फेज पर है भाई साहब, साथ दे दो बस, लास्ट फेज पर है, साथ दे दो बस। प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, कसम से मैं कह रहा हूं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा। आपकी सारी रिक्वायर को मैं कंप्लीट कर दूंगा, आपकी मैं सारी रिक्वायर को मैं कंप्लीट कर दूंगा। बस आप ध्यान से समझते रहिए बात। अगर आईपैक नेम हो गया तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अब थोड़ा सा इधर कॉमन नेम देखिए, कॉमन कॉमन नेम, कॉमन नेम देख लीजिए, और साथ के साथ मैं कुछ और बताने जा रहा हूं, ट्रिक देख लीजिए, TRICK। और एक मिनट, इधर मैं क्या काम कर रहा हूँ ना, यन कमान है, और इधर मैं क्या काम कर रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ याद करने का, ट्रिक यन। और 101 का क्या होता है कॉमन नेम, 102 का, 103 का, 104 का, 105 का, 106 का, 107 का, 108 का, 109 का। पहले इतना निकाल लेते हैं, पहले इतना निकाल लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। क्या हो रहा है हमारी दुनिया में, ध्यान से समझिएगा, मैं दिखा दे रहा हूं। मेंडेलियम, पहला देखिए, पहला ही है MENDLEIUM, मेंडेलियम पहला है। दूसरा नोबेलियम है, NOB
NOBELILTIUM और तीसरा है लारेंसियम LAURENIUM। आगे ध्यान से देखिए 104 का रदरफोर्डियम RUTHERFORDIUM रदरफोर्डियम। अच्छा 4 का है रदरफोर्डियम के बाद आपका है डबनियम DUB। देखिए डबनियम आप ध्यान से पहले समझने की कोशिश कीजिए कॉमन नेम क्या है, लिबरेट मैं कर रहा हूं डबनियम। DUBRIUM। देखिए ये 105 का, 104 का, 103 का, 102 का, 101 का है। आगे मैं एक बार स्क्रीनशॉट देखिएगा। हमने डर्बियम को आपको बता दिया भाई डर्बियम। अब आपको मैं बता रहा हूं सीबोरियम सीबोरियम ये देख लीजिए। सीबोरियम के बाद मैं आपको दिखा दूं बोहेरियम और इसके बाद का जो मैं टारगेट बता दूं हैसियम का। हैसियम तक का सफर मैंने करा दिया आपको। हैसियम तक का मैंने सफर आपको करा दिया हूं। ये थोड़ा तो प्रॉब्लम हो रहा चल नहीं रहा है ठीक है। 109 वाले का दिखा दो। 109 वाले का हैसियम है। यहां तक अगर आप देख लिए होंगे तो मेंडोलियम मेलोनेरियम थोड़ा डिफिकल्ट वाले यार मेंडोलेरियम ना मेंडोलेरियम 108 तक का पहले आप ट्रैक देख लीजिए। 108 तक का ट्रैक क्या है मोदी का नंबर लाहौर के रेफ्यू ने दुबई और सिंगापुर के बाहर दिया। मत मोदी का नंबर लाहौर के रेफ्यू ने दुबई और सिंगापुर के बाहर दिया। दुबई का मतलब मोदी जी ने। अब क्या हुआ ना मेंडोलियम नोबेलियम लॉरेंसियम रदरफोर्डियम डबनियम सीबोरियम बोहेरियम हैसियम बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर इतना नहीं। मेल्टोलिनियम MENN 1 सेकेंड वेट कीजिएगा।